नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज कई एक यूट्यूब चैनलों पर और मीडिया में मुंगेर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ चैनल इसे मुंगेर शहर का बता रहे हैं और कुछ खड़गपुर का। बहरहाल वो महत्वपूर्ण नहीं है। इन वीडियोस को पहले आप देख लीजिए। इस वीडियो में स्पष्ट रूप से यह दिख रहा है कि कुछ महिला अधिकारी और कुछ पुरुष अधिकारी भी, जो न्यूज़ चैनल के हवाले से बताया जा रहा है कि एक बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एक जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी। और अब बिहार से खबरदार करती खबर, जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सरकारी कार्यक्रम में खाना खिलाने के लिए अधिकारी ही ऐसे आवभगत में जुट गए मानो कोई डर लगा। अब तस्वीरें देखिए। दरअसल मुंगेर में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जल संसाधन मंत्री विजय सिन्हा एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं और यहीं पर मंत्री जी को खाना खिलाने के लिए कई विभाग के अधिकारी, खासकर महिलाएं, दौड़ते दिखी। कोई प्लेट में पापड़ लेकर, कोई सब्जी लेकर, कोई दही बड़ा लेकर, कोई भुजिया लेकर, कोई सलाद लेकर डिप्टी सीएम और मंत्री के पास भागता दिखा। आवभगत करना गलत नहीं है, लेकिन जहां सहयोग। हालांकि एक चैनल में विजय सिन्हा भी बताया गया। बहरहाल वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से इन अधिकारियों की वीडियो वायरल हुए हैं, इन लोगों को खाना खिलाते हुए, खाना परोसते हुए, जबकि वो काम अगर वो सर्किट हाउस है या गेस्ट हाउस है तो वहाँ के खनसामा, वहाँ के वेटर या वहाँ के उस स्टाफ का होता है जिसके लिए वो डेजिग्नेटेड है। ऑफिसर से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि ये काम उनको करना है। इस मसले पर मैं 3 प्रश्न उठा रहा हूँ आपको। पहला, अगर ये वाकया आरजेडी के शासनकाल में होता तो अभी तक हंगामा मच जाता कि ये जंगल राज और जंगल राज। इस घटना का 3 द्योतक है, इसके 3 सिग्निफिकेंस है, या यूं कहें कि इसके 3 कारण हैं। पहला, अधिकारियों के इंटेग्रिटी, उसके व्यक्तित्व, उसके स्टैंड, उसके प्रोफेशनलिज्म में गिरावट। मैंने भी 33-34 साल सरकार की सेवा की है। कदापि नहीं यह न तो आपसे अपेक्षा की जाती है और ना आपको यह कोई कह सकता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, नो वन ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ कैन इंसल्ट यू विदाउट योर परमिशन। मजाल नहीं है कि कोई आपकी इंटीग्रिटी, आपके मोडेस्टी और आपके स्वाभिमान से खेल ले। मजाल नहीं है। लेकिन ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने अपना आत्मसम्मान बेच दिया है। तो इस गिरावट का ये द्योतक है। नंबर 2, जो ये मंत्री लोग हैं, इन लोगों ने बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघ दी है। इन लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि मंत्री का दायित्व क्या होता है, मंत्री का पद कितना बड़ा होता है। इन लोगों ने इसको बर्बाद कर दिया। मतलब आप यूं कहें कि दे डोंट सिंपली डिजर्व टू बी द मिनिस्टर। ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जिसको किसी चीज की समझ नहीं। उसको ये पता नहीं है कि अगर आपने अधिकारियों को जलील किया तो आपका संपूर्ण प्रशासन खत्म हो जाएगा, क्योंकि गवर्नेंस चलाने का काम इन्हीं अधिकारियों को होता है। और आपने उसे जलील किया, उसको रुसवा कर दिया है, और उसी का परिणाम सामने आते हैं रोज, कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस के। तो ये कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस के लिए जितने ये अधिकारी दोषी हैं, उनसे कम दोषी ऐसे नासमझ मंत्री नहीं है, वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। और तीसरी और अंतिम चीज ये, आप इन तस्वीरों को और इस वीडियो को जरा गौर से देखिए।
इस वीडियो में आपको कुछ पुलिसकर्मी नजर आएंगे जो इनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। काम में जाते जाते बोल आपको इसका जो असर लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट पर पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूं। अब जो अधिकारी से ये जलील हरकत कराई जा रही है या इन लोगों ने जो किया, इन्हीं अधिकारियों को कानून व्यवस्था के संधारण के लिए मजिस्ट्रेट के रूप में डिप्यूट किया जाता है। कानून में उसका प्रावधान है, पहले सीआरपीसी में था और अभी बीएनएसएस में उसके प्रावधान है। अब आप सोच करके देखिए, जो पुलिसकर्मी इन अधिकारियों को मंत्रियों के प्लेट सर्व करते हुए देखा है, क्या आपको लगता है कि ये पुलिसकर्मी इन डिप्यूटेड मजिस्ट्रेट का बात मानेंगे? कदापि नहीं, कभी नहीं। इसीलिए एक अगले वीडियो में आप देखिएगा कि एक पुलिस वाला यह कहते हुए सुना जा रहा है कि थाने का मैं मालिक हूं। अगली खबर है जहां सवाल उठा है कि क्या बिहार में खनन माफिया पुलिस थाने चलवा रहे हैं? क्या खनन माफिया के पैसे से चल रही है पुलिस? सवाल इसीलिए क्योंकि बेगूसराय में थाना अध्यक्ष का वीडियो वायरल है जिसमें दावा है कि खनन करा के अवैध उगाही से ही थाना चलाने की बात होती है। वीडियो वायरल होने के बाद जांच का आदेश हुआ, तब तक आरोपी पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। हम बोले सर बात डांटे हैं या डांटे हैं 16, 17, 18, 23 तारीख तक कौन हमसे स्पष्टीकरण मांगेगा कि हम कैसे आपने गाड़ी चलाया। 8 दिन हम कैसे हम बालू कटा के चलाए, मिट्टी कटा के चलाए, क्योंकि तेल नहीं में हम आया है। हम बोले सर बात। हाँ पहले क्या हाँ भाई कट रहा है। हाँ भाई, के कहता है रोकनेगा? थाना का स्टाफ हम पकड़े, हम मालिक हैं। पूरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इन लोगों ने जलील कर दिया, उसकी रुसवाई कर दी। और अंत में मैं यही कहूंगा कि जिस ब्यूरोक्रेसी को कहा जाता था कि ये स्टील का फ्रेम है, बाद में वो लकड़ी का फ्रेम हुआ और अब वो फाइबर और प्लास्टिक का फ्रेम हो गया है, जो जरा सा गर्मी, जरा सा उष्मा बर्दाश्त नहीं करता है। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।